डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, पहले भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन की हैसियत से आपने जो गुफ्तगू की थी, आपने कहा था कि ख़त लिखा है NCOC को और ये कहा गया है कि जो सूरत हाल है ये ख़राब हो सकती है। आज ख़ुद हुकूमत ने इस बात का आदा किया और ये समझा कि वाकई सूरत हाल बिगड़ सकती है और अब काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। आपके ख्याल में क्या शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन इसका हल है या फ़िलहाल जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उससे सूरत हाल कंट्रोल हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि हुकूमतें और अफराद जो हैं ज़ाती तौर पे खुद तजर्बे करने चाहते हैं, वो तारीख से नहीं सीखते। ये जितनी अब हम कहते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर हालत है, उनका भी रहन सहन वैसा ही है जैसा हमारा है। इससे पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ, बरतानिया के अंदर क्या हुआ, स्पेन के अंदर क्या हुआ, इटली के अंदर क्या हुआ, और ये वो हुकूमतें और मुआशरे थे जिन्होंने वैसे ही कोरोना को लिया जैसे कि ये नॉर्मल हो। अब जबकि चाइना जहां से ये जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल है, ऑस्ट्रेलिया जहां पे ये सारी स्ट्रेन्स आई और उन्होंने इसका मुकाबला किया और मुआशरे को बेहतर तरीके से रखा, वो लोग भी अब मास्क पॉलिसी से भी हट गए हैं कि मास्क लगाने की भी वहां पे जरूरत नहीं है। हैविंग सेड, मैं ये समझता हूँ और ये मेरा मतलब कन्विक्शन है इस बात के साथ कि हुकूमत बहुत देर से फैसले करती है। हुकूमत जो है और NCOC जो है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत देर से फैसले करती है। अच्छा। और जो फैसले अब कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे शहर है जहाँ पे हमारा पॉजिटिविटी रेट 75% से भी बढ़ चुका है। माफ करे खुदा, माफ करे कि अल्लाह ताला की रहमत, जो हम समझते हैं कि पहले हमें नहीं इल्म था, हुकूमत को इल्म नहीं था, यहाँ के लोगों को नहीं इल्म था कि पहली वेव के अंदर पाकिस्तान हम क्यों बचे और दुनिया के उस तरह से हमारे साथ वो असरात नहीं हुए जैसे कि दुनिया में देखने में आए थे। मैं समझता हूँ एंड आई एम वेरी मच अबाउट इट कि वो हमारे मेयर्स थे जो कि हमने अप्रैल मई जून के अंदर दिए पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, लेकिन उस वक्त खौफ भी था डॉक्टर साहब। आज लोगों में खौफ नहीं है, लोग थक भी चुके हैं, बेखौफ भी हो चुके हैं। बार बार कोरोना के हवाले से सुन के कुछ लोगों को तो अब तक यकीन नहीं आता कि कोरोना वायरस है। अल्लाह सबको बचाए, महफूज रखे, लेकिन ये वायरस है और जिनको हुआ है वो जानते हैं कि इसकी तकलीफ कितनी है। कई अमवात हो रही हैं और अब पाकिस्तान में भी शरह 11% से बढ़ चुकी है। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। अतर सुल्तान चावला साहब भी हमारे साथ हैं और पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। अब रेस्टोरेंट्स पे भी जो आउटडोर रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग की परमिशन थी उसको भी आज ख़त्म किया गया है। अतर सुल्तान चावला साहब, बहुत शुक्रिया। आप किस तरह देख रहे हैं? वैसे ही ज़ाहिर नुकसान तो हुआ है आपके ज़ाहिर शोबे का, लेकिन अभी सूरत हाल ऐसी है कि ये पाबंदी लगानी पड़ी हुकूमत को। आप इस चीज़ को किस तरह ले रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, चंद चीजें मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो लॉकडाउन की डेफिनेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। क्या आउटडोर डाइनिंग को बंद कर देना लॉकडाउन है? तो ये हम सब समझते हैं कि ये सिर्फ इसको लॉकडाउन नहीं कहते। अच्छा। लॉकडाउन जो पिछले साल लगा था, जिससे थोड़ी बहुत बेहतरी आई थी, वो अक्रॉस द बोर्ड लॉकडाउन था। अनफॉर्चुनेटली डे 1 से लेके आज तक, चाहे खौफ था या नहीं था, SOPs हमारे यहाँ फॉर्म में किसी ने भी फॉलो नहीं किए। बिल्कुल। जब तक आप SOPs को ही इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएंगे तो वो कभी भी, कोई लॉकडाउन लगवा लें आप, कुछ भी हो जाए। आज मैं सुबह इस्लामाबाद आया हूँ तो जिस जहाज में आया हूँ उसमें एक सीट खाली नहीं थी। अच्छा। यानी कि हम एक दूसरे के बराबर इतने क्लोज बैठे हुए थे कि एक सीट भी खाली नहीं थी, एक सीट भी। जब आपका ये हाल होगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का हाल आप देख लीजिए। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि हम कहते हैं कि जी कोविड के रेट बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक हो रहा है, लेकिन डाइन इन तो पहले से बंद थी, रेस्टोरेंट तो पहले से बंद है, डाइन आउट थोड़ा बहुत चल रहा था। तो हमें वो चीजें देखनी होंगी किस वजह से ये हो रहा है। आपके ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ये है, क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं और जो नहीं, इसकी वजह ये है कि SOPs ही फॉलो नहीं हुए, तभी आप SOPs फॉलो नहीं करवा पाए। आप आज कह रहे हैं नहीं, तो आज जो फौज की मदद लेने का फैसला किया उसको आप ठीक समझते हैं? नहीं, फौज को तो बहुत पहले दे देना चाहिए था। अच्छा। लेकिन बात यह है कि क्या फौज मेरे दफ्तरों में आके SOP सही कराएगी? क्या फौज जो ट्रांसपोर्टेशन में जिस तरह लोग जा रहे हैं उस तरह SOP सही होगा? नहीं हो सकता है ना। तो आपके ख्याल में सब बंद करना मसले का हल है? अगर आपने बंद करना है ना तो फिर पूरा बंद करें। सही, बंद करें, फिर पूरा बंद करें। लेकिन आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं बंद के नाम पे,
ये ज्यादती है। तो रेस्टोरेंट एसोसिएशन मानती है हुकूमत के इस फैसले को या नहीं मानती? बिल्कुल नहीं मानती। सही। मतलब मान के क्या करें, लेकिन आप मुझे सिर्फ आखिरी बात करने दीजिए। देखें, ये मजाक ना करें लॉकडाउन के नाम पे। आप ये ना कहें कि हमने लॉकडाउन किया, आप ये कहें हम एक सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को हम बंद करते हैं, खोलते हैं, बाकी तो आपने हर चीज ऐसी रखी है। फिर आप कह रहे हैं 6 बजे तक बाजार खुलेगा, और मजाक है ये। भाई आप बाजार बेशक 12 बजे तक खोल दीजिए अगर आपने खोलना है ताकि रश तो ना लगे। आप कह रहे हैं लोग ईद की शॉपिंग पहले जाके इस पॉइंट से तो मैं भी अग्री करती हूँ कि 6 बजे रश ज्यादा लगता है। इससे बेहतर ये कि औकात कार बढ़ाए जाएं। बहुत शुक्रिया आपका अता सुल्तान चावला साहब। वक्त की कमी, अतीक मीर साहब भी हमारे साथ हैं, ताजिर रहनुमा हैं, सीनियर ताजिर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। ये ज़ाहिर सूरत हाल गंभीर हो चुकी है, कोरोना वायरस बढ़ रहा है, मुस्बत केसेस की शरह बढ़ चुकी है, लेकिन अभी जो अता सुल्तान चावला साहब गुफ्तगू कर रहे थे, क्या आप अग्री करेंगे कि हुकूमत को बंद करना सब बंद करे और अगर खोलना सब कुछ खोल दे? देखिए सूरत हाल बड़ी फिक्रंगेज है। अगर सब कुछ बंद कर देते हैं तो देखिए इस वक्त बेरोजगार लोगों की इतनी बड़ी तादाद है, फिर वो चुराई मरेंगे, फिर ये भूखे मरेंगे, सूरत हाल बहुत ज्यादा मुआशरे में खराब होगी। अब वजीर आजम का बार बार कहना, पिछले साल भी वो ये बात कह रहे थे कि मुकम्मल लॉकडाउन से इसलिए भी गुरेज करता हूँ कि मुझे पता है कि हमारे मुल्क में गुर्बत की शरह क्या है, लोगों के मसाइल क्या है। तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी निकालनी चाहिए। सोशल मसला इतना ज्यादा गंभीर ना हो, जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था कि मार्केटों में देखें लॉकडाउन के बावजूद ठट लगे हुए बाजारों में लोग नहीं ख्याल करते। कुछ इंडिया और पाकिस्तान के लोगों का मिजाज ही नहीं है। 80-90% लोग मैं देखता हूँ कि वो SOPs पे अमल नहीं करते। तो ये जिस तरह बात की गई कि फौज के जरिए लोगों को महदूद किया जाएगा, तो लोग खुद भी, मैं ये बात कहता हूँ कि लोगों को समझ लेना चाहिए। अब तक के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हालात किस कदर। देखिए अतीक मीर साहब, अब आपको लगता है कि लोग अगर सीरियस नहीं है और हुकूमत भी उन पर अमल नहीं करवा पा रही है SOPs को, तो वो काम फौज करवा लेगी? फौज किस हद तक करवाएगी कि एक जगह जाके लोगों से SOPs पर अमल करवाया जाएगा? देखिए जितनी सख्ती बरत सकते हैं बरतनी चाहिए। ये जिंदगी का मामला है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि अगर सूरत हाल पाकिस्तान में भारत जैसी हो जाती है तो ये बहुत मुश्किल होगा इसको संभालना, क्योंकि इसके साथ जो दीगर मसाइल माशी और कारोबारी पैदा हो वो बरसों तक उनकी इस्लाह मुमकिन हो सकेगी। इसमें हुकूमत की तरफ से जो भी पाबंदियां हैं, मैं समझता हूँ उसमें से मैं एक बात ही कहूंगा कि जैसे अभी हाल ही में ईद का रश है, लोग खुशियां भी मनाना चाहते हैं, तो ये इफ्तार के बाद के वक्त देना चाहिए। इफ्तार बंद करना ये दुरुस्त फैसला ना होगा, क्योंकि फिर लोग मार्केट में ठट लग जाएंगे। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।